जहां पूरी दुनिया जंग में उलझी है, वहीं बिहार में ऐसा क्या हो गया कि महज 3 महीने के अंदर नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने का मन कर गया। एक ऐसा ट्वीट कि उन्होंने कहा कि मेरी इच्छाएं थी कि मैं विधानमंडल और लोकसभा की उन दोनों सदनों का हिस्सा बनूं, इसलिए मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। ये बात हजम नहीं हो रही है। ये बात हजम इसलिए भी नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर अब एक नया विद्रोह देखने को मिल रहा है। हम तस्वीरें वायरल हो रही हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि जिन्होंने हमने लाठियां खाई हैं लालू युग को ख़त्म करने के लिए, इसी दिन के लिए खाई थी कि इतने लंबे समय मुख्यमंत्री रहने के बाद, लगभग 18 साल से वो बिहार में मुख्यमंत्री रहे, सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जिनके नाम हो, आखिर ऐसा क्या है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। यही हकीकत है कि उनकी इच्छा है कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ अलग है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा बिहार में मजबूत हुई है, उसकी सीटें भी पहले से ज़्यादा है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री अब हमारा हो। इस मुख्यमंत्री की दौड़ में कई नाम हैं, सम्राट चौधरी, संजय झा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत का भी नाम है। हालांकि इस नाम पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि हाँ वो उप मुख्यमंत्री जरूर बन सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में पार्टी ज्वाइन किया है उनके बेटे ने। लेकिन नाम चाहे जिसके भी चर्चा में हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की खासियत यह है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की वाहिद इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके अंदर से अंदरूनी खबरें निकालना बड़ा मुश्किल है, आकलन करना बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी कब किसको किस ओहदे पे लाके बैठा दे, ये कोई नहीं जानता। चाहे वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या हाल ही में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की बात हो, किसी ने सोचा तक नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा दूर की सोचती है, भविष्य तय करती है। राजनीति का हर एक फैसला लंबे स्तर तक सोच समझ कर फैसला लेती है। यही फैसला बिहार में हुआ है। 29 में सत्ता बरकरार रहे, शायद इसी वजह से बिहार को अपने कंट्रोल में भाजपा लेना चाहती है और नीतीश कुमार को सह सम्मान के साथ राज्यसभा भेज रही है, ताकि 29 में भी हम बिहार की उन तमाम लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकें और हमारा गठबंधन बरकरार रहे, जिससे होगा ये कि बिहार तो बिहार रहेगा ही, बिहार में सत्ता भी रहेगी और हम फिर से 29 में, जो नीतीश कुमार की खासियत ये भी रही है कि कभी भी पलट जाते हैं, वो पलट नहीं सकते हैं। उनकी पलटी मार रणनीति को रोकने के लिए शायद ये बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया हो। फिलहाल इसमें जल्दबाजी होगी अभी कुछ कहना कि क्या फैसला लेती है, कौन ऐसे सीएम निकल के सामने आते हैं, लेकिन जो नाम आ रहे हैं उस नाम पर ज़्यादा उम्मीद है। हालांकि बिहार में अब तख्ता पलट हो गया है, नीतीश कुमार राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर चुके हैं, वहीं विपक्ष को भी अब पूरी तरीके से खुल के खेलने का एक मौका मिला है। कई लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता के तौर पे उभर कर सामने आ सकते हैं। उनके लिए इससे अच्छा मौका या इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।